तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू अभी जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब क्लास 12th के केमिस्ट्री की तैयारी में हमारे साथ लग चुके होंगे। तो आपको एकदम टाइम से रेगुलर वीडियो अब मिलेगी। तो आप फिजिक्स देखिए केमिस्ट्री पढ़िए एकदम शानदार तरीके से। हमने पिछले सेशन में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा पढ़ाया, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो भी जाकर सीधे छपा था। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा और पेपर आपको मिले कहीं तो मिलान कीजिएगा कि हमने जो पढ़ाया था आया था कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं कि सही। आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़िंदगी के नहीं इस परीक्षा के नाक में दम करना है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो बस आप क्या कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, आज ही से शुरुआत कर दीजिए। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं इसका देखा है तो पहले विजिट कीजिए। तो क्लास 12th के रसायन विज्ञान में एक बार लेकर हाजिर हैं अध्याय 1 बिलियन। तो बिलियन में आज हम पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड के हैं, एकदम शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे हर चैप्टर का। तो आइए एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं हम सिलेबस का। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। बिलियन रसायन रासायनिक बलगति, डी और एफ ब्लॉक, उपसंयोजकी, यही थोड़े क्या है बड़े चैप्टर हैं। ये सब तो क्या है छोटे छोटे एकदम हलवा चैप्टर हैं। ये तो हम क्या कहेंगे, इसको हम तो 1 महीने में समाप्त कर देंगे, बस इसी में समय लगने वाला है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1 महीने में जो समाप्त होने वाला ये 5 चैप्टर है, यह आपको सबसे ज़्यादा नंबर देता है और कम पढ़ाई में। बस इसके लिए क्या चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब बिहार बोर्ड में क्या, एक हमारा ठोस अवस्था एक्स्ट्रा है, एक पृष्ठ रसायन एक्स्ट्रा है, एक तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत और हमारा पी ब्लॉक, और इधर एक दैनिक जीवन में रसायन बहुलक। ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनका भी पोस्टमार्टम एकदम शानदार तरीके से कर दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमने होमवर्क में आपको दिया था कि पानी में चीनी क्या है, विलेय है, विलायक है, विलयन है, ये भी दोनों है। तो पानी ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है। वाटर में हमने क्या किया, चीनी को घोल दिया, तो चीनी क्या हो जाएगा हमारा विलेय। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है आपने इसका आंसर सही दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमने एक क्वेश्चन और दिया था, गोताखोर की ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं होती है। ऑक्सीजन तो होगी ही, नाइट्रोजन होती ही है, हीलियम क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लोरीन नहीं होता है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो कह रहा बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता होती क्या है, मान लेते हैं क्या हमारा कोई बिलियन है, ये हमने क्या लिया, ये हमने कोई बिलियन ले लिया। मान लेते हैं क्या हमने कोई बिलियन ले लिया। तो किसी बिलियन में हमने क्या किया, कोई पदार्थ हमने क्या किया, ए को घोल दिया। किसी विलयन में क्या की गई, विलेय की मात्रा, विलेय ए और हमारा क्या है विलायक बी। हमारा ये विलायक है और हमारा विलायक है, हमारा बी क्या है, बी हमारा हमने कोई विलायक लिया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें ए को घोल रहे हैं। तो विलेय किसी विलयन में जो विलेय है क्या करती है, वह विलायक की मात्रा प्रदर्शित करने के लिए, ए और बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे, किसी विलयन में विलेय ए व विलायक बी की विलेय ए व विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई
का प्रयोग किया जाता है, इकाई का, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे सांद्रता कहते हैं, उसे सांद्रता कहते हैं। तो विलेय तथा विलायक की मात्रा को प्रदर्शित, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्रा, सीधे विलेय और विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई, जिस यूनिट का यूज किया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे हमारा विलयन की सांद्रता, कोई विलयन की सांद्रता है उसको हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशत में निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत में, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, मोल प्रभाज के रूप में या मोलरता के रूप में, या नॉर्मलता के रूप में। इन 7 चीज़ों के रूप में हम क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो मतलब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली ये सब क्या है, हमारे यूनिट्स हैं। तो हमारा भार प्रतिशत में हमारा इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम में। भार क्या होगा, ग्राम में हो या किलोग्राम में होगा। और इसमें आयतन, जो आयतन हमारा क्या होगा, मिली या लीटर में दोनों हो सकता है, मिली में ml में हो या लीटर में। तो ppm में सांद्रता, ये सब आइए एक एक करके हम देखते हैं और इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं हर क्वेश्चन की। तो हमारा ए हमारा क्या, ए हमारा विलेय ए को माने है और बी को हम माने क्या, विलायक। तो हमारा भार प्रतिशत, तो भार प्रतिशत होता क्या है, तो हमारा ए विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। तो हमारा भार प्रतिशत होता है विलेय का भार बटे किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसमें, किलोग्राम में, क्या कहलाती है, हमारी भार प्रतिशत कहलाती है। तो किसी विलयन में जो हमारा विलेय का भार तथा विलयन का भार, विलेय का भार तथा विलयन का भार, विलयन क्या जाएगा, WA प्लस WB, विलेय प्लस विलायक क्या होगा, विलयन का भार गुणे 100, हमारा क्या कहलाएगा, भार प्रतिशतता कहलाता है। तो हमारा हो जाएगा क्या, भार प्रतिशतता हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जल है, H2O। ये हमारा कितना है, 90 ग्राम, 90 ग्राम हमारा क्या है, 90 ग्राम हमारा क्या है, जल है। और इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम चीनी घोल दिया, 10 ग्राम हमने क्या कर दिया, शुगर, 10 ग्राम हमने चीनी घोल दिया। तो हमारा चीनी का भार हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा WA, और हमारा विलेय का भार हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा B है, तो B हो जाएगा हमारा WB। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसकी सांद्रता को कैसे निकालेंगे, हम इसकी सांद्रता को निकाल सकते हैं, भार प्रतिशतता निकालिए पूछेगा। तो क्या आ जाएगा, हमारा विलेय हमारा चीनी, कितना चीनी घुला है, 10 ग्राम, कितने ग्राम में, 90 ग्राम में, और हमारा चीनी घुला है 90 ग्राम जल है, और फिर चीनी दो कुल भार, 10 ग्राम चीनी और 90 ग्राम क्या होगा, जल, गुणे क्या कर देंगे 100। तो 10 बटे 90 10 100, 10 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया और हमारा आ गया 10%। तो इसकी भार प्रतिशतता हमारी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अब भाई शानदार क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बेहतरीन जबरदस्त। तो कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर, 40 ग्राम NaOH को हम क्या कर रहे हैं, 60 ग्राम जल, 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या करा, 40 ग्राम क्या है हमारा NaOH है, NaOH में 160 ग्राम जल घोलने पर, NaOH को क्या करना है, 160 ग्राम जल में घोलना है, किस में घोलना है, हमारा 160 ग्राम क्या है,
हमारा H2O है। तो हमारा 160 ग्राम क्या है, हमारा, एक सेकेंड, हमारा 160 ग्राम क्या है, H2O। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, B है, और ये हमारा क्या है, A है। तो इसको हमने क्या किया, 160 ग्राम जल में घोल दिया, 40 ग्राम NaOH को। तो हमारा WA का मान निकल के आ गया कितना, हमारा 40 ग्राम। तो यहाँ WA हमारा क्या है, 40 ग्राम, और WB हमारा कितना है, 160 ग्राम। तो हमारा भार प्रतिशत, तो भार प्रतिशत क्या देखते हैं, W/W परसेंटेज। तो हमारा क्या जाएगा, WA प्लस WB गुणे 100 प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा WA दिया कितना, 40 ग्राम, NaOH को 160 ग्राम प्लस 40 ग्राम में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो हमारा WA 40 प्लस WB 160, तो 100 गुणे 100, तो हमारा हो जाएगा 40 बटे कितना, 160 40 200 गुणे 100, 20 कट गया, 2 से कट गया कितनी बार, 20 बार में। तो हमारा निकल के आ जाएगा 20%। तो ये हमारा क्या आएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 20%। तो भार प्रतिशतता क्या हो जाएगी, बिलियन की भार प्रतिशतता प्रतिशत हो जाएगा हमारा 20%। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा एक पात्र है, कुछ भी मान लीजिए एक लोहे का फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, 20% H2SO4 का ये क्या जलीय विलयन है, ये क्या हमारा 20% H2SO4 का क्या है, हमारा जलीय विलयन है। तो हमारा क्या है, जल के साथ क्या हमारा 20% H2SO4 का जलीय विलयन है। इस प्रकार दे तब कैसे लगाएंगे। तो 20% का क्या है, जलीय विलयन है, तो यानी जल की मात्रा हमारी कितना है, 80% है। 20% क्या हमारा H2SO4 है, और बाकी हमारा क्या है, 80% जल है, तभी तो जलीय विलयन बना। मान लीजिए 20% हमने क्या किया, H2SO4 मिला दिया, और 80% हमने जल मिला दिया, तभी तो 100% होगा। तो हमारा क्या रहा, 20% H2SO4 का क्या है, हमारा जलीय विलयन है। तो हम यदि क्या करते हैं, 1% को 1 ग्राम मानते हैं, तो हमारा WA हमारा कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, इसको मान लेते हैं 20 ग्राम, और WB को हम मान लेते हैं कितना, 80 ग्राम। तो WA WB दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारा इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं दे दें कि हमारा क्या है, 40% HCl है, 40% HCl विलयन, 40% HCl विलयन, जली न कहे या कुछ भी न कहे, 40% नहीं 30% ही ले लेते हैं। मान लेते क्या 30% क्या है, हमारा HCl विलयन है, 30% HCl विलयन है। तो हमारा यहाँ पर WA जितने परसेंट का विलयन कहेगा वो हमारे क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA हमारा कितना है, 30 ग्राम। तो WB हमारा कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है अब भार प्रतिशत का इसका क्वेश्चन आ जाएगा, आप तुरंत इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। तो पोस्टमार्टम करना आपको पता ही हो गया होगा, क्योंकि हमने शानदार तरीके से क्वेश्चन किया, शानदार तरीके से समझा दिया। अब आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा है सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत होता क्या है, जब विलेय व विलायक की मात्रा क्या हो, मिली या लीटर में दी जाती है, तो विलयन आयतन प्रतिशत ज्ञात किया था। तो विलयन को किस में किया गया था, विलयन की जो सांद्रता है आयतन प्रतिशत में ज्ञात किया जा सकता है। तो जब विलेय या विलायक, जब विलेय A व विलायक B व
विलायक बी की मात्रा मिली या ml या मिली या लीटर में दी जाती है, लीटर में दी जाती है तो विलयन की सांद्रता किसमें ज्ञात किए थे? सांद्रता आयतन प्रतिशत, तो विलयन की सांद्रता को किसमें आयतन प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है? विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में क्या करते हैं? ज्ञात किया जाता है। तो विलयन की सांद्रता को किसमें ज्ञात किया जाता है? आयतन प्रतिशत में ज्ञात किया जा सकता है या किया जाता है या किया जा सकता है, तो किया जा सकता है या किया जाता है। तो हमारा आयतन प्रतिशत V बटे V, हमारा एक सेकेंड, V बटे V परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, VA प्लस VB गुणे 100। मतलब भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में क्या है? ज़्यादा अंतर नहीं है। तो भार प्रतिशत को ही क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। लेकिन क्या है वहाँ पर, क्या हो, भार किलोग्राम या ग्राम में दिया हो और आयतन प्रतिशत निकालना है तो आयतन क्या दिया हो, या तो आयतन किस में दिया होना चाहिए? लीटर या मिलीलीटर में होगा, तो हम क्या करेंगे? आयतन प्रतिशत निकालेंगे। और भार ग्राम में दिया है तो हम भार प्रतिशत निकालेंगे। तो अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा 98 ml H2SO4 को 98 ml H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो 98 ml का रहा, तो हमारा 98 ml कितना है? 98 ml क्या है? हमारा H2SO4 है, H2SO4। तो हमारा 98 ml क्या है? हमारा H2SO4 है। और कह रहा है 102 मिली जल में घोलने पर, कितने? 102 ml किसमें? H2O में घोलने पर। तो हमारा ये हमारा हो गया क्या? VA। मतलब क्या, इसको घोल रहे हैं इसमें, तो जिसमें घोल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है? VB। तो हमारा VA और VB हो गया। अब परसेंटेज भी हमको निकालना है, तो हम परसेंटेज भी कैसे निकालेंगे? तो अब आइए इसका आयतन प्रतिशतता निकालते हैं। तो V बटे V परसेंटेज बराबर हमारा क्या? विलेय का क्या हो गया? आयतन VA बटे विलयन का आयतन VA प्लस VB इंटू 100। परसेंटेज के लिए क्या करें? 100 से। तो VA हमारा कितना है? 98 और VB कितना हमारा? 98 प्लस VB कितना हमारा? 102 गुणे 100। 98 और 102 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 200। तो 98 बटे 200 गुणे 100। 2 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 98 बटे 2, यानी हमारा आ जाएगा 49%। तो आयतन प्रतिशतता हमारा कितना आ गया? 49% हमारा आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 40 ml HCl को 40 ml HCl को विलयन के 40 ml HCl को क्या करेंगे? विलयन के 200 मिली में क्या किया गया? घोला गया है। 200 ml के क्या कर दिया गया? विलयन में पाया जाता है या घोला गया है में पाया जाता है। तो आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आयतन प्रतिशत की
गणना कीजिए। तो क्या करना हमको, आयतन प्रतिशत की क्या करना है, गणना करना है। तो आयतन प्रतिशत की क्या करना है, गणना करना है। तो आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज निकालना है। तो कह रहा कितना, 40 ml क्या है हमारा HCl है, तो 40 ml है, यानी V ये दिया है, और हमारा बिलियन का आयतन दिया, तो बिलियन के 200 मिलियन, मतलब क्या हमारा 200 ml का क्या पूरा बिलियन ही है, तो 200 सीधे लिख देंगे और इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन दे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 20%। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप क्या करते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं शानदार जबरदस्त पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में सांद्रता कैसे मापते हैं। यह सांद्रता उन बिलियन के लिए प्रदर्शित की जाती है जिनमें क्या गए, घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा क्या थी, बहुत कम। कोई चीज़ क्या किया गया, बहुत कम घुला है। जैसे जल की कठोरता मापने के लिए, या वायु में क्या प्रदूषक, या जल में जहर कितना डालेंगे, 1 बूंद। तो इन चीज़ों को मापने के लिए क्या हम पीपीएम में सांद्रता मापते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह सांद्रता उन बिलियनों के लिए प्रदर्शित की जाती है। यह सांद्रता उन बिलियनों के लिए प्रदर्शित की जाती है। उन बिलियनों के लिए प्रदर्शित की जाती है। उन बिलियनों के लिए प्रदर्शित की जाती है। उन बिलियनों के लिए प्रदर्शित की जाती है जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की, जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की, जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। जिनमें घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हमको पीपीएम में सांद्रता मापने के लिए पीपीएम बराबर होता है पार्ट्स पर मिलियन। हमारा क्या होगा, विलेय का भार बटे बिलियन का भार, WA प्लस WB गुणे 10 का पावर 6। यदि क्या हो, यही प्रतिशतता क्या दे दिए, क्या हो, आयतन में आ जाए, मतलब क्या हो, जो बिलियन किस में दिया हो, भार दिया हो या आयतन दिया हो। तो हम क्या कहते हैं, भार दिया तो क्या करेंगे, WA बटे WA प्लस WB। यदि क्या होगा, मिली में दिया होगा बिलियन की मात्रा, विलेय और विलाय की मात्रा, तो क्या करेंगे हम VA प्लस VB करके लगा देंगे। तो यहाँ पर अब इसका उपयोग कहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो फार्मूला में निकल कर आ गया, तो फार्मूला आ गया। तो अब इसका यूजेज कहाँ करेंगे, तो आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग तो हमने बताया क्या, किन किन चीज़ें के लिए उपयोग, इसका जल में कठोरता के लिए, 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 जल में कठोरता के लिए ये क्या है, इकाई मापी जाती है, ये इकाई है। फिर दूसरा वायु प्रदूषक में, वायु प्रदूषक में, वायु प्रदूषक में ये क्या है, इसकी इकाई है। हमारा तीसरा यूज कहाँ होगा, वायु प्रदूषक में हो गया दूसरा। तीसरा हमारा जल में जहर, जल में जहर। वायु प्रदूषक में क्या है, जो प्रदूषण की चीज़ें उनको उनकी मात्रा पता लगाने में, और जल में जहर की मात्रा का पता लगाने में उसको मापने में किया जाता है। क्या ये सब क्या इकाइयाँ हैं। पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता व्यक्त करने की क्या है, इकाई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त बिलियन की पीपीएम में सांद्रता। तो 40 ग्राम जल है, ये 40 ग्राम क्या है हमारा NaOH है। तो हमारा क्या है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम क्या है NaOH। NaOH हमारा कितना है 40 ग्राम है। जब 40 ग्राम है तो हमारा कह रहा क्या 160 ग्राम जल में घोलना है, किसमें 160 ग्राम, किसमें H2O में। तो ना हमारा क्या हो गया WA का मान हमारा कितना हो गया 40 ग्राम।
तो WA बराबर हमारा कितना हो गया 40 ग्राम, और यहाँ से WB बराबर हमारा हो गया 160 ग्राम। तो हमको ppm में सांद्रता ज्ञात करना है, तो ppm बराबर हो जाएगा हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता हो जाएगा WA बटे WA प्लस WB गुणे 10 का पावर 6। तो 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, WA का मान कितना हमारा 40 और प्लस WB 160 गुणे 10 का पावर 6। तो 40 बटे हो गया 200, 40 बटे 200, तो 40 बटे 200 हो गया। तो हमारा यहाँ पर हो गया गुणे 10 का पावर 6। तो यहाँ पर हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया 10, 20 दहियम 200 और 20 दूनी 40। तो 10 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 6 में से घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा क्या है हमारा, हो जाएगा 0.2, हमारा कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो या लिख सकते हैं 2 के बार दशमलव के बाद क्या 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा इतना ppm क्या आ गया, हमारा सांद्रता निकल कर आ गया। तो इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी, 2 के बाद 1 2 3 4 5 0। तो इतना ppm हमारा क्या आ जाएगा, ppm, यही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा इतना ppm आंसर आ जाएगा। तो एकदम शानदार तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप शानदार तरीके से क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज होता क्या है, तो मोल प्रभाज को हम व्यक्त करते हैं किससे, यक्स से। तो किसी बिलियन में कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, कोई बिलियन है उसमें कुल मोलों की संख्या, और उस बिलियन में क्या करें कुछ मोल की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो बिलियन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिलियन में कुल मोलों की संख्या में, कुल मोलों की संख्या में कोई बिलियन है जिसमें क्या है टोटल कितने मोल है, उसकी मतलब टोटल संख्या में, मतलब कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ या यौगिक, किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या, यौगिक के मोल की संख्या, किसी पदार्थ या यौगिक के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो मान लीजिए क्या हमारा विलेय ए, हमारा यदि क्या हो ए विलेय हो, विलेय हमारा क्या ए है, विलेय ए हो, और विलायक हमारा क्या हो बी हो, विलायक हमारा क्या हो बी हो। तो हमारा यक्स ए, मतलब यक्स ए मोल प्रभाज को क्या करते हैं हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा यक्स ए मतलब ए के मोलों की संख्या हमारा हो जाएगा क्या हमारा ए का मोल प्रभाज निकालना है। तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, या यक्स बी मतलब बी के मोलों की बी का मोल प्रभाज निकालना है। तो एन बी मतलब बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला बनकर निकल कर आ जाएगा यहाँ से। फिर एक और हमारा होता है यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर हमारा कितना होता है 1 होता है। तो हमारा यदि क्या करना, हमको एन ए और एन बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब हमारा एन ए और एन बी मोलों की संख्या निकालना है। तो हमारा क्या होता है डब्लू को हम क्या लिखते हैं भार, और भार को डब्लू से लिखते हैं, और यम का मतलब होता है हमारा क्या अणु भार, यम को लिखते हैं अणु भार। और यन हमारा क्या होता है, यन मोल को हम क्या कहते हैं यन से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमारा ए का भार कितना है डब्लू ए और अणु भार हमारा यम ए,
तो हमारा मोलों की संख्या एन ए के मोलों की संख्या हो जाएगी WA/m। और यदि विलायक का भार क्या WB है और अणुभार MB है, तो हमारा विलायक का क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा WB/MB। तो हमारा Na और Nb का मान निकालना हो तो क्या करें, इस फार्मूले का यूज करके हम Na और Nb का मान निकाल सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं क्या हमारा 10 ग्राम NaOH है, 10 ग्राम हमारे पास क्या है NaOH है। इसको हम क्या कहते हैं 180 ग्राम जल में घोल देते हैं। मान लिया हमने क्या किया 180 ग्राम जल में घोल दिया, 180 ग्राम हमने क्या किया जल में घोल दिया। अब 10 ग्राम NaOH को हमने 180 ग्राम जल में क्या किया घोल दिया, तो हमारा A बराबर क्या होगा, जो कम मात्रा में होता है A होता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या मानते हैं B मानते हैं। तो कम मात्रा वाले को A और अधिक मात्रा वाले को हम क्या मानते हैं B मानते हैं। तो हमारा यहाँ पर WA हमारा कितना है 10 ग्राम है। अब NaOH का अणुभार निकालना है, तो Ma अणुभार सोडियम का अणुभार होता है कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और एक 17, टोटल हो जाएगा हमारा NaOH का होता है अणुभार 40। तो NaOH का अणुभार हमारा हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम Na निकाल लेंगे। तो Na बराबर क्या होता है हमारा WA/Ma, तो यानी 10/40, यानी 1 हमारा 4 आ जाएगा कितना, या लिख सकते हैं 0.25। तो Na का मान हमारा निकल के आ जाएगा 0.25। अब यहाँ से WB का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, हमारा 100 कितना है 180 ग्राम है ना, 180 ग्राम। तो हमारा WB निकालेंगे। अब WB हमारा दिया कितना, WB बराबर कितना दिया, यहाँ पर WB बता दिया 180 और MB हम निकालेंगे। तो हमारा H2O हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक दो हाइड्रोजन है, 2 और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 16 2 18, तो MB 18 हो गया। तो हमारा NB, तो हमारा WB/MB यानी 180/18, यानी हमारा NB का मान निकल के आ जाएगा कितना 10। तो B के मोलों की संख्या 10 है और A की मोलों की संख्या 0.25 है। अब यहाँ से हम मोल प्रभाज निकालना चाहें तो निकाल नहीं सकते हैं, आसानी से हम इसके मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं। तो आइए मोल प्रभाज को निकालते हैं। मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा XA। यदि हमको A का मोल प्रभाज हमें निकालना है तो XA बराबर हो जाएगा Na प्लस NB। तो हमारा Na का मान कितना है 0.25 और Na का मान 0.25 प्लस NB का मान हमारा कितना 10, तो हमारा हो जाएगा 0.25 बटे हमारा हो जाएगा कितना 0.25 बटे 10.25, यानी लिख सकते हैं 25/10 25। तो 10/25 हो जाएगा। तो 10/25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम भाग देते हैं, यदि 5 से भाग दें तो 5वां में 25 और 5 से भाग दें 5 दूनी 10 और 0 5वां में 25 यानी 205। अब फिर 5 से भाग देंगे 5 चौके, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 × 5, 5 चौके 20, 5 × 5, यानी हमारा आ जाएगा 1/41। यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कितना 1/41, 1/41, यानी हमारा XA का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। थोड़ा इसको ऊपर खिसका लेते हैं, गुड। अब XA का मान हमारा निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर हल करने पर आ जाएगा 0.02। तो XA का मान हमारा कितना आएगा 0.02। ये हमारा क्या आएगा A के मोलों की संख्या। B का निकालना है तो 1, एक में से क्या इसको घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा B का निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे।
अब कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम हमारा क्या है, NaOH है। तो हमें विलयन का क्या करना है, मूल प्रभाव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए इसका हल करते हैं इसको। तो हमारा NaOH हमारा क्या A है। फिर जल में घोलना है किसने, 180 ग्राम, किसमें, H2O में। तो हमारा WA बराबर हमें कितना दिया है, 40 ग्राम, और यहाँ पर WB बराबर दिया कितना, 180 ग्राम। हमारा Ma अणुभार, सोडियम का अणुभार कितना होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का अणुभार होता है कितना, 40, और हमारा H2O का अणुभार कितना होता है, कितना, 18। तो हमारा मोल निकाल लेंगे यहाँ से, मोल M में हमारा क्या अणुभार है, अणुभार है। तो मोल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, Na, यहाँ से निकालेंगे Na बराबर हमारा 40/40, यानी हमारा Na का मान निकल के आ जाएगा कितना, 1। अब NB का मान, NB 180/18, यानी हमारा NB का मान कितना आ गया, 10। तो हमारा XA यानी A का मोल प्रभाव निकालना है। तो A का हमें मोल प्रभाव निकालना है, तो Na प्लस NB बराबर हमारा हो जाएगा 1/Na का मान 1 है, Na का मान 1 और NB का मान 10, यानी 1/11, यानी हमारा हो जाएगा 0.09। तो हमारा A का मोल प्रभाव कितना होगा, 0.09 आ गया। तो हमारा XA बराबर 0.09। तो हमारा A का मोल प्रभाव इतना आ गया। अब हमें B का निकालना है, XB निकालना है। तो हमारा हो जाएगा 1 - XA। तो 1 - XA, तो क्या करेंगे हम, XB बराबर, हम जानते हैं क्या, XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1। XA प्लस XB बराबर 1 हमने पढ़ा है पहले ही। तो इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो हमारा XB बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ निकलें क्या, 1 - 0.09, तो हमारा हो जाएगा 0.81। 9 घटा रहे हैं तो हमारा 0.91। तो हमारा XB का मान इतना हो जाएगा और XA का मान इतना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन, कर 10% H2SO4 के जलीय विलयन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 10% क्या हमारा H2SO4 है, तो इसके जलीय विलयन का हमें मोल प्रभाव निकालना है। जो हमारा मोल प्रभाव है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो हमारा 10% क्या है, H2SO4 के जलीय विलयन का मोल प्रभाव हमें ज्ञात करना है। तो हमारा H2SO4, तो हमारा इसका हल सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, तो हमारा H2SO4 दिया है, H2SO4 का हमारा क्या A, हमारा A है, उसका जलीय विलयन हमारा H2O, वो हमारा क्या है, B है। तो हमारा H2SO4 का 10%, यानी हमारा क्या होगा, WA हमारा क्या 10% है। तो WB हमारा कितना आ जाएगा, 90%, यानी 90 हो जाएगा, 10% मतलब 10। अब इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार। तो अणुभार H2SO4 का हमारा Ma बराबर, H2SO4 का अणुभार होता है 180। ये ध्यान रखिएगा, आपको अणुभार नहीं निकालना आता है तो आप जानिए हाइड्रोजन का क्या होता है, अणुभार 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और सल्फर का 32 होता है तो हो जाएगा हमारा कितना, 32। फिर हमारा 1 सेकंड, 180 नहीं होगा, सॉरी, तो इसको जोड़ते हैं, अभी निकलेगा 32। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो 4 है तो क्या आएगा 64। तो 4 2 6 2 8 6 3 9, यानी 98। तो हमारा क्या जाएगा, ये 98 हो जाएगा, यहाँ पर 98। तो हमारा क्या होगा, H2SO4 का अणुभार क्या हो गया, हमारा 98 आ गया। अब इसका मोल निकालेंगे, मोल Na। अब Na निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 10/98, यानी हमारा 0.1। तो 0.1 हमारा आ जाएगा क्या, Na का मान 0.1 लगभग आ गया। तो ऐसे ही मान निकालेंगे। अब MB हमारा H2O का अणुभार कितना होता है, हमारा होता है 18।
ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन है, 16 2 18, एकदम सिंपल सा दिख रहा है। तो साफ सुथरा लगाया जाए। तो अब यहाँ पर हमारा जो NB है, NB क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, WB/NB 18, 18 पंजे 90, तो NB का मान 90। यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा, दोबारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज़ हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी पढ़ाया जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम इसीलिए क्या कहते हैं, आपको धीरे धीरे वीडियो दे रहे हैं, डेली वीडियो नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर क्वेश्चन देखिए, बुक से देखिए, क्वेश्चन उस पर लगाइए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आपको यदि डाउट ग्रुप चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। यदि 1000 व्यू हमारे वीडियो पर आ जाता है तो हम आपके लिए डाउट ग्रुप बना देंगे और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम गारंटी देते हैं आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम एकदम आपको रटवा देंगे, इंग्लिश भी कराएंगे। एग्ज़ाम आने पर हर सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब रटवा देंगे। मैथ भी जल्दी क्लास शुरू होने वाली है। तो हमारा NA बटे हमारा क्या एक से बड़ा होता है, NA प्लस NB मूल प्रभाज निकालना है। तो हर चीज़ हम आपको रटवाने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। बस आप क्या कीजिए, हमारा साथ थोड़ा सा हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन करने वाले हैं। आपको हमेशा फ्री ऑफ कास्ट कोई भी चीज़ चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, NA का मान हमारा 0.1 है और NA का मान 0.1 और NB का मान हमारा कितना है, 18 पंजे 90, यहाँ पर 5 रहेगा ना, तो हमारा बात करने में ही छूट गया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हमारा हो जाएगा 0.1 बटे 5.1, तो 5.1। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 1/51, एक से बराबर 1 बटे हमारा कितना हो गया, 51 हो गया। तो 1/51 दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.01। तो हमारा एक से का मान 0.01 आ गया। तो एक से का मान हमारा कितना, 0.01। तो हमारा ये आंसर ए का आ गया। अब हमें एक्स भी निकालना है, तो हमारा एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स ए। तो एक में इसका इसको हम घटा देंगे तो हमारा एक्स बी का मान निकल कर आ जाएगा 0.99। तो हमारा एक्स बी का मान निकल कर भी आ गया। तो हमारा यही क्या आ जाएगा आंसर। तो एक्स ए और एक्स बी का हमने क्या किया, मूल प्रभाज निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है मोललता। तो मोललता होता क्या है, तो आइए शानदार तरीके से समझते हैं। मोललता किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, कोई विलेय पदार्थ मान लेते हैं क्या ए है, उसके मोलों की संख्या NA को क्या करते हैं, किसी विलायक में, मान लिए हमने क्या किया, ये कोई विलायक है, इस विलायक में हमने क्या किया, किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या में, मोलों की संख्या 1 किलोग्राम मान लेते क्या, 1 किलोग्राम का हमारा क्या 1 kg का क्या ये विलायक है, ये विलायक हमारा क्या 1 kg का क्या कोई विलायक है। इसमें हमने क्या किया, विलेय को, कोई विलेय पदार्थ को क्या किया, हमने घोल दिया है, किसी ए को हमने क्या किया, इसमें घोल दिया है। तो हमने ए को क्या किया, घोला है। तो 1 किलोग्राम में कितना हमने घोला है, वही हमारी क्या कहती है, वही हमारी क्या कहती है, उस विलयन की मोललता कहलाएगी। जो विलयन बनेगा उसकी मोललता कहलाएगी। तो वही मोललता हमारी कहलाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। तो अब मोललता निकालते हैं। अब किसी विलेय लिख सकते हैं, किसी विलेय पदार्थ ए, किसी विलेय, जो विलेय पदार्थ का मतलब क्या होगा, जो घुल सके, विलेय पदार्थ ए, विलेय पदार्थ ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, किसी विलेय पदार्थ ए के मोलों की संख्या NA, NA का 1 किलोग्राम विलायक में, NA का 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित रहना, उपस्थित रहना
उपस्थित रहना मोललता सांद्रता को व्यक्त करता है। रहना मोललता को क्या करता है? मोललता सांद्रता को क्या करता है? व्यक्त करता है। सांद्रता को व्यक्त करता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो हमारा इसका मात्रक होता है क्या? मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है मोल प्रति किग्रा। तो 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हम मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा या मोलल। इसको क्या कहते हैं? मोलल या स्मॉल यम से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। अब मोललता का हम क्या लिखते हैं? फार्मूला मोललता। अब मोललता का हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम किससे बड़े करते हैं? Na से बटे विलायक का भार बटे विलायक का भार। विलायक का भार। विलायक का भार जिसे कहते हैं क्या? WB। किस में रहेगा? किलोग्राम में। तो और एक और फार्मूला हमारा मोललता का निकल के आ जाता है। एक फार्मूला और होता है हमारा मोललता का। मोललता बराबर होता है मोललता बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। किसमें? ग्राम में। तो ये फार्मूला कैसे आया? तो इस फार्मूले को इसी से के द्वारा क्या किया? इसको लाया गया है। तो इसी फार्मूले से क्या हुआ? इस फार्मूले की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा क्या है? ये हमारा WB किस में रहेगा? ग्राम में। तो ये फार्मूला हमारा कैसे आया? तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या? विलेय के मोलों की संख्या NA को लिख रहे क्या? WA बटे क्या लिखेंगे? MB। MA WA बटे MA। तो MA हमारा हो जाएगा नीचे और यहाँ पर हमारा WB नीचे रहेगा। यदि हमारा क्या है? ग्राम में दे WB ग्राम में है तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलने के क्या 1000 से भाग देंगे तो हमारा 1000 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा? गुणे 1000 हो जाएगा और ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए एक क्वेश्चन कर रहा है कि 60 ग्राम क्या NH2CO NH2 यानी क्या? हमारा 60 ग्राम क्या हमारा यूरिया है। तो 60 ग्राम यूरिया को यदि हम क्या करते हैं? 250 ग्राम जल में घोल देते हैं। 250 ग्राम हमने क्या किया? H2O यानी जल में क्या किया? घोला। जल में घोला जाता है। तो क्या होता है? जल में घोला जाता है। 250 ग्राम H2O में क्या किया जाता है? यानी क्या किया गया? जल में घोला जाता है। जब जल में घोलेंगे तो हमारा यहाँ पर WA हमारा क्या हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा और हमारा MA जो हमारा यूरिया का अनुभार होता है क्या? हमारा 60 होता है। यूरिया का अनुभार इसका क्या होगा? हमारा 60 होता है। तो यूरिया का अनुभार 60 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा B। तो हमारा यहाँ पर WB बराबर हमारा कितना है? 250 ग्राम। तो हमारा MB का मान यहाँ पर कितना रहेगा? हमारा 200 कितना रहेगा? हमारा जल का कितना आता है? हमारा अनुभार कितना आता है? WB। हमें क्या है? MB का मान तो पूछेगा नहीं। तो MB का नहीं मान पूछता है क्या? हमें मोललता निकालना है। इसकी मोललता निकालना है। तो मोललता बराबर होता है क्या? WA गुणे 1000 बटे MA
गुणे WB। तो हमारा यह क्या है, WB ग्राम में यहाँ पर दिया है, तो ग्राम में दिया क्या करेंगे हम 1000 ऊपर से गुणा करेंगे, तो हमारे एम का मान कितना है 60 है। तो यूरिया का एम को क्या अणुभार 60 कैसे आया है, तो आइए निकालते हैं यहाँ पर NH2CO NH2। तो हमारा नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है कितना 2, एक होता है तो एक 2, कार्बन होता है हमारा कितना 12 + 12, ऑक्सीजन होता है कितना 16, फिर नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2, 14 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 16 3 48, 2 50 10 60, टोटल कितना हमारा हो जाएगा 60। तो ये हमारा 60 अणुभार आया है। तो हमारा WA कितना है 60 गुणे 1000 बटे एम में हमारा कितना है 60 और हमारा WB है 250। तो 60 से 60 हमारा कट गया और 250 चौका कितना हो जाएगा हमारा 2000, तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो हमारा आ गया कितना 4 मोल पर किलोग्राम, या लिख सकते हैं कितना 4 m, यानी 4 मोलल। तो हमारा 4 मोलल हमारा क्या यही आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस प्रकार। अब देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा 20% NH2CO NH2 के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इस 20% NH2CO NH2 के क्या जलीय विलयन की मोललता पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर इसका हल कैसे करेंगे। तो हमारा NH2CO NH2 करा है, क्या करा है NH2CO NH2, ये हमारा क्या यूरिया है, हमारा इसको मान लेते हैं A, और हमारा क्या जलीय विलयन यानी हमारा क्या होगा H2O, हमारी क्या जल, जो हमारा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा B। अब भी हो जाएगा तो हमारा यहाँ से इसको ये माने तो हमारा क्या इसका WA कितना दिया है 20 ग्राम, तो हमारा WB बराबर हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 80 ग्राम। तो यम में इसका यूरिया का अणुभार हमने क्या निकाला है कितना 60, तो यम में हमारा क्या होगा अणुभार आ जाएगा 60। तो अणुभार हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब मोललता निकाल सकते हैं कि नहीं, मोललता, अब मोललता हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा WA कितना है 20 गुणे 1000 बटे हमारा एम में कितना है 60 और WB हमारा कितना है 80। तो हमारा यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो हमारा 20 तिहाई हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 100 बटे हमारा कितना आ जाएगा 100 बटे 24, यानी हमारा कितना आ जाएगा 4.1 क्या आ जाएगा मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। तो मोल प्रति किग्रा हमारे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन और चुका है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमारा ग्लूकोज, तो इसका हल देखते हैं। ग्लूकोज का हमारा फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 हमारा क्या A, और हमारा जो जल है H2O हमारा कितना है B। तो हमारा यहाँ पर WA हो जाएगा 18 और यहाँ पर अणुभार हमारा कितना है MA, इसका अणुभार हमारा हो जाएगा कितना 180 होता है। जो हमारा इसका अणुभार कितना है, कार्बन का क्या होगा 6 12 होता है, तो 12 छक 72 और ये 12 कितना हो जाएगा 84 और 16 छका 96, 84 और 96 जोड़ेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से मोललता निकाल सकते हैं। तो मोललता और यहाँ पर क्या हमारा WB का मान दिया कितना 500 ग्राम। तो अब यहाँ पर मोललता हमारा WA गुणे कितना होता है 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा कितना आ जाएगा WA हमारा कितना 18 और 1000 बटे हमारा WB कितने एम में हमारा कितना है 180 गुणे WB हमारा कितना है 500। तो यहाँ पर काटेंगे 18, यहाँ पर क्या होगा 10 बार में जाएगा और 500 दूना हो जाएगा कितना 1000, यानी आ जाएगा 0.2
मोलल, हमारा क्या जाएगा यही आंसर मोल प्रति किलोग्राम या मोलल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। 0.5 मोलल NaOH विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH को 500 ग्राम में क्या है 500 ग्राम जल में घोलना होगा। तो कितने ग्राम NaOH यानी हमारा क्या पूछ रहा है ए WA पूछ रहा है। तो आप इसको लगाइएगा और हमें आंसर क्या करना है कमेंट में दीजिएगा, और नहीं आएगा तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हमें नहीं आ रहा है सर, इस क्वेश्चन को करवाइए। और एक होमवर्क और है 10% यूरिया के जलीय विलयन में विलेय की मात्रा हो सकती है। तो 10 ग्राम क्या है 10% यूरिया के जलीय विलयन में 10% क्या है हमारा यूरिया है। यूरिया के जलीय विलयन में विलेय की मात्रा मतलब घुलने की मात्रा कितनी होगी, इसको आपको क्या करना है हमें कमेंट में बताना है कि 10% यूरिया को क्या करना है हमको जल में क्या करना है जलीय विलयन बनाना है तो कितना होगा। तो एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर करा मोललता का मात्रक। तो मोललता का मात्रक क्या होता है आपने पढ़ा है, इसका भी आंसर हमें क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ेंगे तभी तो आप आंसर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं देंगे। तो हमें उम्मीद है आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्यारा सा थैंक यू दे रही है, बहुत ध्यान से देख रही है आपको कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो कह रही है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर हम वीडियो ना बनाएं, लेकिन आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको रेगुलर वीडियो दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।